हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपको ब्लॉगिंग के अंदर $100 विद इन 3 to 4 मंथ कमाना है तो आपका कंटेंट आपको कितना पब्लिश करना है, कितने पेज व्यूज आना चाहिए और कितना काम आपको करना है जिसके हेल्प से आप गारंटीड $100 आपकी ब्लॉगिंग से जनरेट कर सकते हो। और ये बहुत ही फुल प्रूफ है, मेरे सारे स्टैट्स मेरे पास है, इसके बेसिस पे मैंने पूरा कैलकुलेशंस बनाया। तो ये वीडियो अगर आप ब्लॉगर हैं और ब्लॉगर से आपका पहला $100 बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑसम टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड वेरियस वेज जिसके हेल्प से आप एफिलिएट इनकम जनरेट कर सकें, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज भी 60% लोग ऐसे हैं देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। तो मेक श्योर इतना आपका काम बनता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। वो कैलकुलेशंस क्या है, किस तरीके से आपको कितना कंटेंट पब्लिश करना है जिससे कि आप आपका पहला $100 बना सकें। सो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था और कुछ टूल्स है, जैसे आप एसईओ टूल्स के अंदर जाएंगे अगर blogginghouse.com पे, तो यहां पे आकर आप बेसिकली एसईओ टूल्स के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा एक एडसेंस कैलकुलेटर। इसके हेल्प से आप फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो के लिए मैंने एक स्टैट्स बनाया और स्टैट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं इस सारी चीजों को आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्लान आउट होता है, किस तरीके से आपको काम करना, कितना कंटेंट पब्लिश करना है। तो सबसे पहले चीज गाइस, अगर आपको आपकी ब्लॉगिंग के अंदर सबसे पहले $100 बनाना है तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 100 ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। इसका रीजन क्या है, मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कमेंट करते हैं, मुझे मेल डालते हैं, तो उनमें से मोस्टली मेजोरिटी ऑफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे 30 और 35 से ज्यादा कभी कंटेंट नहीं लिखा है। 30 और 35 अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उसमें से 10 से 20% आप मान के लेके चल सकते हैं कि वो रैंक करेगा, बाकी का 80% वेस्ट है। ओके, तो उस 80% कंटेंट हो सकता है कि मिनिमम ट्रैफिक ड्राइव करे या फिर टोटली फेलियर हो जाएगा, वो आपकी साइट की ऑथोरिटी बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको जो करना है वो करना है 100 ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है। इट्स ऑल अप टू यू। आप इस 100 को 3 महीने में जहां तक हो सके क्विकली पब्लिश कीजिए और जो भी आप कंटेंट पब्लिश करेंगे उसकी मिनिमम लेंथ आपको रखनी है 2000 से 2400 वर्ड। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, जब आप छोटे छोटे कंटेंट पब्लिश करते हैं, 500 वर्ड, 600 वर्ड, 1000 वर्ड या फिर 1200 वर्ड, तो इस केस के अंदर आपकी रैंकिंग के चांसेस कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कंटेंट होगा जो वेल ऑप्टिमाइज्ड होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। जिसने ज्यादा कंटेंट लिखा है, मतलब ज्यादा कीवर्ड कवर किया हुआ है, ज्यादा क्वेरीज को एड्रेस किया हुआ है। कंटेंट का मतलब लेंथ बढ़ाना नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। लेंथ नहीं बनाना है, बल्कि उस पर्टिकुलर क्वेरी के अराउंड आपको मल्टीपल सब हेडिंग बनाना और मल्टीपल क्वेरीज को एड्रेस करना है। ऐसे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो उसके अंदर आप बहुत सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। होस्टिंग क्या होता है, नीश क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, थीम क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आप सिंपली चाहे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, शायद हो सकता है कि आप 1000 वर्ड में खत्म कर दें, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हैं उन सबको इंक्लूड करके आपको एटलीस्ट 2000 वर्ड मिनिमम का कंटेंट लिखना है और इसके हिसाब से आपको 100 ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट पे पब्लिश करना है, फुली क्वालिटी आर्टिकल। अभी यहां पे जो आप कंटेंट पब्लिश करेंगे उसके लिए आपको एक माइक्रो नीश का रिसर्च करना है, माइक्रो नीश पे ही काम करना है। अभी माइक्रो नीश का फुल केस स्टडी प्लान स्टेप बाय स्टेप मैंने आई बटन में वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो को इस वीडियो को जाने के बाद में देखिए और उस तरीके से आपका माइक्रो नीश आइडेंटिफाई कीजिए और उस माइक्रो नीश पे उन कीवर्ड पे 100 ब्लॉग पोस्ट को आपको लिखना है जिसका मिनिमम लेंथ होगा 2000 वर्ड। सिंपल एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन। और आपने जैसे 3 महीने के अंदर एक कंटेंट पब्लिश किया, अभी हम 3 महीने के बाद में ये देखेंगे कि अभी इनकम कितना जनरेट होगा, कितना ट्रैफिक आएगा। सो लेट्स गो टू वन बाय वन। ओके गाइस, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लीजिए कि 3 महीने के बाद में आपने 100 पोस्ट लिख लिया। ओके, तो उन 100 पोस्ट में से मिनिमम वर्स्ट ट्रैफिक की कैलकुलेशन लेके चलते हैं। तो इमेजिन कीजिए आपके जो 10 पोस्ट है उसमें एवरीडे 5 यूजर आ रहे हैं, और उतना तो होगा अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किया। तो मैं सिर्फ 10 कंटेंट लिखता हूं और मिनिमम से मिनिमम एक एवरी सिंगल पोस्ट पे दिन के अंदर 5 यूजर आ रहे हैं। और हमेशा इंटरलिंक कितना अच्छे से करके रखिएगा कि एटलीस्ट आपका जो एक सेशन के अंदर नंबर ऑफ पेज व्यूज एटलीस्ट मिनिमम 2 होना चाहिए, और वो इजीली हो जाता है। कोई आएगा तो उसमें से लोग होंगे जो कहीं ना कहीं 1 और 2 पोस्ट को रीड करेंगे। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो अगर आपके पास 5 यूजर है जो हर पोस्ट पे एवरीडे आ रहा है, तो आपके 10 पोस्ट ऐसे होंगे जो एवरीडे आपको 50 यूजर आपकी साइट पे ड्राइव करेंगे। और एक यूजर 2 पेज यूज करेगा तो आपको 10 पोस्ट ऐसे रहेंगे जो आपको दिन के अंदर 100 पेज यूज लाके देंगे, और ये है ऑर्गेनिकली। बाकी जितना ट्रैफिक आता है ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो आपको 10 पोस्ट तो ऐसा होगा ही, इतना क्वालिटी कंटेंट होना ही चाहिए, और होगा ही कि जो एटलीस्ट आपको 100 पेज यूज एवरीडे के मिलेंगे। अभी उसमें से बाकी के 10 पोस्ट ऐसे होंगे, मान लीजिए कि अभी ये मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन लगाया, हो सकता है किसी पे 25 यूजर आ रहा हो, किसी पे 10 यूजर आ रहा हो, किसी पे 18 आ रहा हो,
हो तो किसी पे 2 पे आ रहा हो, लेकिन एवरेज ऐसे 10 कंटेंट होने चाहिए जहां पे 5 यूजर आए। बाकी के नेक्स्ट 10 यूजर्स होने चाहिए गाइस जिसपे 4 यूजर्स आए। ओके, मतलब कि ऐसा कि वो 10 कंटेंट ऐसा है जहां पे एवरेज 4 यूजर आपकी साइट पे आएंगे, तो 40 यूजर्स एवरीडे इन 10 पोस्ट पे, और 2 पेज व्यूज ईच के हिसाब से 80 पेज व्यूज, मतलब कि आपके 20 पोस्ट ऐसे हैं दोनों मिला के 180 पेज व्यूज का पेज व्यूज आपकी साइट पे लेके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 10 पोस्ट ऐसे रहेंगे, इमेजिन कीजिए उस पर सिर्फ 2 ही यूजर आते हैं, बहुत कम कर दिया हमने, तो भी आपके 20 यूजर्स, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 पेजेस, तो आपके ये 30 ही पोस्ट होंगे। और दिस इज रियलिटी, अगर आप 100 पोस्ट का कंटेंट लिखेंगे तो आपके इनिशियली 20 to 30% कंटेंट ही होगा जो मास में ट्रैफिक ड्राइव करेगा, बाकी सब वेस्ट है। ओके, और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है बाकी उन पोस्ट को रैंक करने के, लेकिन उन पे कभी ना कभी आपको लगेगा कि कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी साइट पे बाकी के 70% पोस्ट है, और ये मैंने आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं क्योंकि ये मैंने स्टेट्स देखे हुए हैं। तो 70 पोस्ट ऐसे रहेंगे जहां पर डेली के एवरीडे सिर्फ 2 यूजर आएंगे एक के अंदर। ओके, उसमें कम और ज्यादा किसी पे कम हो सकता है, किसी पे 10 आ रहा है तो किसी पे 1 आ रहा है, किसी पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से 140 यूजर्स, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो सब मिलाकर के आपको एक ही पेज यूज लाके दे रहे हैं। तो इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको विथ इन अ डे कहीं ना कहीं 250 यूजर्स आएंगे और 360 पेज यूज आएंगे। तो ये है लोएस्ट एड। अगर आप 100 ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो आफ्टर 3 मंथ आपको पता लगेगा कि करीबन 250 यूजर आपकी साइट पे आ रहा है एवरी डे और 360 पेज यूज आ रहा है। दिस इज द रियलिटी। अगर आप इतना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो 30 से 50 की बैंडविड्थ में घूम रहे हैं, इसलिए आपको वो स्टैट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपके कंटेंट को प्रोड्यूस कीजिए, मोर कंटेंट प्रोड्यूस, मोर क्वालिटी कंटेंट अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली ये मिनिमम स्टैट्स आपकी साइट पे आएगा। अभी कैलकुलेशन करते हैं कि एवरीडे 360 पेज व्यूज आते हैं तो पूरे मंथ के अंदर करीब करीब 10,800 पेज व्यूज आपकी साइट पे आएंगे, जो करीब करीब 11,000 पेज व्यूज हो जाता है। ओके, अभी इस मैंने 11,000 पेजेस को थोड़ा बहुत स्प्लिट किया और इमेजिन कीजिए कि जो 11,000 पेजेस आ रहे हैं उसमें से आपका 70% ट्रैफिक है वो सिर्फ इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहां से आ रहा है। ओके, तो करीब करीब 7,560 पेजेस है जो आपको एशियन कंट्री से आ रहा है, और 30% हम गिन के चलते हैं कि आपको यूएस, यूके, कनाडा इसका ट्रैफिक आ रहा है, तो 3,260। तो यहाँ पे नीश सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। अगर उसके हिसाब से आपने नीश सेलेक्ट किया तो ये रिवर्स भी हो सकता है कि आपको 7,000 यूएस और यूके से ट्रैफिक आए और 3,000 इंडिया से। तो अगर ऐसा है तो आपका इनकम और डबल हो जाएगा। लेकिन मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं कि 70% ट्रैफिक आपका इंडिया का है, 30% ट्रैफिक आपका यूएस और यूके का है। और मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पे कोई एफिलिएट इनकम नहीं काउंट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप किस टाइप का ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं कंसीडर करता हूं कि आप सिर्फ गूगल एडसेंस को यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस के अंदर अगर मैं आरपीएम की बात करूं कि 1000 पेज उस पे क्या कुछ आपको मिलेगा, तो आप कैलकुलेट करके लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपको $2 मिल जाएगा। ओके, मतलब कि $2, 1000 यूजर अगर आपके आएंगे, 1000 पेज यूज होंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। और अगर यही ट्रैफिक आपका यूएस और यूके से आता तो यही आंकड़ा कहीं ना कहीं $7 के आसपास पहुंच जाता। तो ये आपका आरपीएम है। अगर इसके साथ मैं कैलकुलेशन करूं तो अगर आपको इंडिया से 7,560 पेज यूज आ रहा है, तो अगर 2 यूएसडी के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आपका अर्निंग होगा $15। और अगर यही 3,260 को मैं $7 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका कैलकुलेशन आएगा 22। तो इस मिनिमम क्राइटेरिया को लेकर आप चलते हैं तो आपकी इनकम आफ्टर द 3 मंथ $37 एवरी मंथ हो जाएगी, बिना किसी एफिलिएट मार्केटिंग के या अमेजन के प्रोडक्ट की इनकम में नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस, जो कि एक ऐसा एड नेटवर्क है जो आपसे कम आपको पे करेगा। ओके, अभी इमेजिन कीजिए कि अगर इसकी बजाय, जैसे अगर आप इस आइडिया को टच कर लेते हैं 10,800 पेज व्यूज, तो आप इजोइक के लिए अप्लाई कर दीजिए। इजोइक क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी अर्निंग स्टेट है, आई बटन में वीडियो है। ओके, डिटेल। जैसा आप इजोइक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का सेम ट्रैफिक पे जो अर्निंग है, एटलीस्ट मिनिमम में काउंट करके चल रहा हूं, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो आप 100 ब्लॉग पोस्ट अगर आप पब्लिश करेंगे तो आफ्टर 3 to 4 मंथ आपकी मिनिमम इनकम सिर्फ एड नेटवर्क से $75 पहुंच जाएगी, विदाउट किसी डाउट के। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ओके, और ये जो $75 है वो आपकी सिर्फ एड रेवेन्यू है। अगर आपका ब्लॉग एफिलिएट नेटवर्क से रिलेटेड है, आपका ब्लॉग अमेजन एफिलिएट से नेटवर्क से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप इसके अलावा भी $40 से $50 एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बना लोगे। दैट इज आई एम प्रीटी मच श्योर। तो इसके हिसाब से एक चीज आपको समझ में आती है, और वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग पे काम करना है। आने वाले 3 से 4 महीने तक काम कीजिए और मिनिमम 100 कंटेंट को पब्लिश कीजिए। 30 कंटेंट को हम लेके चलते हैं कि उस पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आएगा, बाकी सब पे या तो वेस्ट होगा, किसी पे आएगा, किसी पे कम आएगा, किसी पे कुछ नहीं आएगा। तो इसी के हिसाब से बाकी के 100 पोस्ट पे मैं सिर्फ 140 पेज लेके चल रहा हूं, फिर भी हम मिनिमम
$37 गूगल एडसेंस है, और अगर इजोइक में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं $75 का अर्निंग जनरेट हो जाएगा। और जैसे ब्लॉग पोस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो फिगर है और मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया है कि आपको अगर $100 ब्लॉगिंग से कमाना है तो कितना कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दिस इज द रियलिटी। अभी वो समय गया कि आप 20 और 30 पोस्ट लिख करके इमेजिन कर सकते थे कि मेरा रैंक हो जाएगा, मेरे को ट्रैफिक आएगा, मेरे को इनकम जनरेट होगा। नहीं, आज जितना कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे उतना कंटेंट आपकी साइट पे आएगा। कौन सा पोस्ट रैंक करेगा, कौन सा नहीं रैंक करेगा, कोई रैंक हो गया, अच्छी खासी मनी दे रहा है, थोड़ा टाइम के बाद वो डी रैंक हो जाएगा, आपकी अर्निंग डाउन हो जाएगी। इसलिए मोर एंड मोर कंटेंट यू विल प्रोड्यूस, द मोर इनकम यू विल जनरेट। और आई होप कि यहां से आपको मेंटलिटी पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है तो यू हैव टू बिकम अ कंटेंट प्रोड्यूसर। अगर नहीं क्रिएट कर सकते तो ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा, क्या करना है गाइडलाइन मिली होगी। बाकी माइक्रो निश रिसर्च का डिटेल वीडियो आई बटन में, उसको जरूर जाके देखिएगा। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज सो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएगा। वीडियो लाइक करना ना भूले। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, और हो सके तो हमारी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पे मैं ऑसम इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।